बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम खबरों और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम, नकारा, कचरा हो चुका है। इसे फेंकने के अलावा अब कोई हल नहीं रहा। मुल्क के माशी एक्सपर्ट कैसर बंगाली साहब हों या डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हों, साबिक़ फिनांस मिनिस्टर, या दीगर अहम शख्सियात, वो कह रहे हैं इन हुक्मरानों ने मुल्क को जिस करप्शन की, जिस कर्जों की दलदल में फंसा दिया है, ये एक नाकाम हाइब्रिड निज़ाम है। ना सियासी है, ना ही है, ना शी है। और तो और अब इस मुल्क में कहा जा रहा है जो इस हुकूमत को लाए थे वो भी सोच रहे हैं कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। दूसरी तरफ आज अडयाला जेल के बाहर 3 साल से कैद साबिक़ वजीर आजम, कोआ पाकिस्तान का हीरो, क्रिकेट का हीरो इमरान खान के लिए उनकी बहन अलीमा खान ने महमूद खान अचकज़ई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, राजा नासिर अब्बास साहब, सेनेट के अपोजिशन लीडर और दीगर पीटीआई की क़यादत को कहा 10,000 बंदे लाएं 3 से 7 बजे तक, और हमारी इमरान खान से मुलाकात ना कराई तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, सुहेल अफरीदी और पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। बाज मुल्क से बाहर बैठे और कुछ मुल्क में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस बंदे की वजह से वो टीवी पे बैठे हैं या किसी भी मुकाम पर हैं जो पीटीआई के लीडर हैं, कि वो इमरान खान के नाम से पहचाने जाते हैं। उनकी अपनी शनाख्त कोई नहीं। क्या इमरान खान को हुकूमत तो जेल में रखना ही चाहती है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक ही मकबूल लीडर है जिसकी अवाम में मकबूलियत और ओवरसीयत पाकिस्तानी उस पर जान निसार करते हैं। अगर वो रिहा होता है तो मौजूदा हुक्मरान आइन का अवामी मैंडेट चोरी करने पर इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा होगा, आर्टिकल 6 लग सकता है। उन्होंने तो हर हाल में इमरान खान को जेल में रखना है, लेकिन इमरान खान के करीबी हल्के और जो जब उनको गिरफ्तारी से चंद दिन पहले मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि आरिफ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जो ये करेंगे, तो मैं जेल से आज़ादी की बजाय मौत को तरजीह दूंगा। लेकिन ये अवाम जो जाग चुकी है, मुझे अंदाज़ा है इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत भी आएगी और हर अदारा आइनी हदूद में रहकर काम करेगा। ये दोनों सियासी जमातें मुल्क को नहीं चला सकती। इन्होंने पीडीएम की हुकूमत बनाई और मुल्क का तबाह कर दिया। लेकिन इमरान खान की कही हुई बात आज पाकिस्तान के 3-4 रोज कबल जो वजीर खजाना ने बजट पेश किया, तो वो इमरान खान की एक बात की कासी थी, मुल्क दिवालिया, सूद पर कर्जा उतारने के लिए ले रहे हैं। IMF के पास जाने के बाद यहां तक के मौजूदा कारोबारी हजरात, मौजूदा किसान, मौजूदा आम शहरी, सरकारी मुलाजम, प्राइवेट बिजनेसमैन, चंद खानदानों के अलावा सबकी चीखें निकल गई हैं। और अब गैर जानिबदार सहाफ़ी और कह रहे हैं ये कंपनी अब ज़्यादा नहीं चलेगी, ये कंपनी ज़्यादा नहीं चल रही, इसे अब बाहर निकाल दो, इससे अब जान छुड़ा लो। यहाँ तक कि एस्टेब्लिशमेंट की असल टीम मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, उस शख्स को जिसे आपने 3 साल जेल में रखा है उसे रिहा करो और मैदान में उसका मुकाबला करो। ये तो मैदान के भगोड़े हैं, मैदान में कैसा मुकाबला करेंगे? मैदान में मुकाबला करने वाले कभी चोरी का मैंडेट नहीं लेते, कभी ये नहीं कहते कि वो इलेक्शन हार जाए और उनका मुखालिफ पार्टी पीटीआई का हमायत याफ्ता जीता और उसकी सीट पर बैठ जाए। चोरी की अगर आपके जेब में पेंसिल भी हो, 1 रुपया भी हो, तो आपके अंदर का चोर आपको डराता है। इसी तरह इमरान खान भी इन्हें डरा रहा है। एक तरफ ये दावा करते हैं कि इन्होंने ईरान और अमेरिका के जंग में कलीदी किरदार अदा किया, जो मैं भी मानता हूं। वजीर आजम ने किया, इसहाक डार ने किया, आर्मी चीफ ने किया, फील्ड मार्शल ने किया। लेकिन क्या आप ये नहीं बताते कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी पर क्या हालात है? कितनी दफ़ा शेलिंग हुई, कितनी दफ़ा फायरिंग हुई, कितनी दुकानें बंद हुई, कब से उधर बेसिक बुनियादी चीज़ों का कहत पड़ चुका है, बहरान आ चुका है, क्योंकि उधर ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। जिसको चाहो ताकत से खत्म कर दो। क्या आप ये नहीं मानते
کہ شہید ارشد شریف اس ملک میں سچ بولنے کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا, اس پہ جھوٹے پرچے درج ہوئے, اسے دبئی سے نکلوایا گیا, اس کی شہادت کینیا میں ہوئی. کینیا میں وہ نہ بزنس کرتا تھا نہ نوکری کرتا, کس سے دشمنی. ایک دن پہلے میری 42 منٹ بات ہوئی, شہید نے بتایا تھا کہ اس کو کس کس سے ہے, اور ان دنوں میں ہی شہید کے کہنے پر پاکستان سے باہر گیا تھا. اب حکمرانوں کے جو اہم حلقوں کے قریب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جانے والی ہے. میری مراد حامد میر کیپٹل ٹاک, جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں پروگرام کرتے ہیں, ان میں فیصل واڈا جو سینیٹر ہیں اور اہم حلقوں کے قریب ہے, انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کیا کہا, میں نہیں کہندی میرا یار بول دا. اب یہ ان کی زبانی سن لیں. ایک سی ایم جو ہے وہ پی ایم بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے صوبے کا جو سی ایم ہے وہ دوسرے ٹکٹ پہ, دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے صوبے کا پرانا سی ایم نئے سی ایم کو دلانے کے چکر میں, اور ایک سی ایم جو بہت عرصے چل رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک اور بندہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ کہ ان سب کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان سب کی کرپشن کی داستانیں, اسکینڈلز آنے, ذاتی ویڈیوز کے اسکینڈلز آنے, سب فورینسک کے اس میں سے جس کو پتا ہے, جس کے لیے بات کروں تو سمجھ آ رہی ہے, ذاتی اسکینڈلز بھی آنے اور کرپشن کے اسکینڈل بھی آنے, اور کچھ سمجھتے ہیں بہت طویل لوگوں کا حصہ ہے, وہ طویل لوگوں کی بھی نمائند ہے. اور یہ صرف اسکینڈل پاکستان کی حد تک نہیں ہوئی, سبھی لکھ لیجیے گا تاریخ, انٹرنیشنل اسکینڈلز بھی آنے ہیں انٹرنیشنل اعتبار کے. لیکن پاکستان میں جو کچ پچ ہے نا, یہ نیب زدہ, ایف آئی اے زدہ, مفرور, اشتہاری, نیب زدہ, چور چکے, ٹھگ, ساؤکار, آج پھر ٹھگ, پھر ساؤکار, اولادیں چوری کری ہیں, کسی سی ایم کی ناک کے نیچے کوئی عورت اربپتی بن گئی ہے, کسی حکومتی آدمی کا بیٹا دبا کے چوری کر رہا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا. اندر کوئی ہے لوگ, اور کوئی ہے کوئی لوگ. یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں, فیصل واڈا کہتے ہیں چور اچکے, کرپشن کی فائلیں ہیں ان کی, تو جن کی اپنی فائلیں ہوں وہ مجھے بتائے کیا ملک میں انصاف لا سکتے ہیں؟ وہ عمران خان کو تو جیل میں رکھ سکتے ہیں. پیمز اسپتال کی انتظامیہ سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ عمران خان جب آ کے چلے جاتا ہے اس کی فیملی کو آپ آگاہ نہیں کرتے, اس کے ذاتی معالجین کو نہیں کرتے, کیا چیک اپ کی ایک پریس لسٹ جاری کر دیتے ہو. ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, اس ملک کا 3 شوکت خانم ہسپتال انہوں نے بنائے ہیں, اس ملک کے لیے کرکٹ میں دنیا میں نام پیدا کیا ہے. آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا؟ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ان کی بہنوں سے ملاقات کراؤ, وہ نہیں کراتے. کیا پنجاب پولیس کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس کی بہنیں جب ملاقات کرنے چاہتی ہیں کبھی کھندکے کھول دیتے ہیں, کبھی ڈیالہ جیل روڈ بند کر دیتے ہیں؟ کون سے قانون کے تحت ایک بہنیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے چاہتی ہیں؟ جیل مینول بھی یہی کہتا ہے, ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے. اور خود جب نواز شریف جیل میں تھے روزانہ سینکڑوں لوگ ان سے ملتے تھے, ہم بھی ملنے والوں میں تھے. خود زرداری صاحب کو ہم جیل میں ملتے رہے. یہ قید تنہائی رکھنا کون سا اصول ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایران اور امریکہ نے اچھی بات ہے, اور ایران میں دوستی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا, جنگ بندی ہو گئی. جمعے کے روز میری دعا تو تھی کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہوتے, کیونکہ پہلا راؤنڈ پاکستان کا کلیدی کردار ہے, لیکن اب جنیوا میں ہو رہے ہیں. لیکن پوری قوم, وزیر اعظم صاحب, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف صاحب, پوچھ رہی ہے کہ پیٹرول, جنگ تو ہوئی تھی اسرائیل, امریکہ اور ایران کے درمیان, پاکستان میں پیٹرول کیوں بڑھا؟ اگر جنگ آج 80 روپے فی بیرل قیمت آ گئی, $80 فی بیرل قیمت آ گئی ہے, تو اب 260 روپے پہ کیوں نہیں ہوا پیٹرول؟ کیا ہمارے خون کی رگیں چھینو گے؟ کیا ہمیں جان سے مارو گے؟ کیا اس قوم کے اوپر رحم نہیں کرتے؟ کیا آپ کے جسم میں جو زیر تن لباس ہوتا ہے, جو گھڑی ہوتی ہے, جن سوئمنگ پول میں آپ نہاتے ہیں, کیا وہ زندگی پاکستان کی 95% خواب میں بھی سوچ سکتی ہے؟ مت کرے وزیر اعظم صاحب. اب فیصل واڈا کہہ رہے ہیں ایک وزیر اعلیٰ صوبے کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہے. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ایک کے کرپشن کے ہے, ایک مراد وہ ذکر کر رہے ہیں, مراد شاہ صاحب غالباً. ناظرین, تعجب ہے کہ اس ملک میں ظلم رہے, ستم رہے, نا انصافی رہے, لیکن انصاف مانگنے والے پر 780 پرچہ ہو جائے. جو صافی سچ بولے اسے نوکریوں سے نکال دو, اس کی زندگی اجرم کر دو. 4 سال تم نے جو ظلم کیا ہے, 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. آپ نے ٹی وی پر 11 فروری 2024 کو پابندی لگوائی تھی آن ایئر کرنے پر. کیوں لگائی تھی؟ الیکشن والے دن خبریں دی تھی, ٹھیک دی تھی کہ رزلٹ کیوں روکا, کون آیا, کس نے میٹنگ کی, الیکشن کمیشن کیوں غائب ہوا. اگر سچ سے اتنا چیڑا ہے تو پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دو, اللہ سے ڈرو.
खैर नाज़रीन, अब पिम्स अस्पताल वालों ने तस्दीक की है कि 5वां इंजेक्शन लगाया है। इनसे पूछे कि जेल सुप्रिटेंडेंट किस कानून के तहत आप उसकी बहनों को नहीं लाते? अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार इमरान खान तो कह चुका है। आज उनके वकील सलमान सफदर एडवोकेट बैरिस्टर ने तौहीन अदालत की है कि ये मैंने अपीलें करनी है सुप्रीम कोर्ट में, जेल का सुप्रिटेंडेंट, जेल का अमला, आईजी जेल, होम सेक्रेटरी उनकी दस्तखत ही नहीं करवाता वकालतनामे पे। ये कितना बड़ा जुर्म है। क्या ये जुर्म आज से पहले कभी हुआ? अब नाज़रीन, अमेरिका के इत्तेहादी ईरान की जो जंग हुई है, 300 अरब रुपया ईरान को देंगे। ना ईरान ने यूरेनियम वापस की, ना रजीम चेंज हुई, ना ईरान को सफा हस्ती से मिटा सके। अब राय हुर्मुज़, अब अमेरिका 1 महीने के अंदर अंदर अब राय हुर्मुज़ से अपनी फौजें निकाल लेगा। ये ईरान अमेरिका है। ना वो रजीम चेंज करा था पाकिस्तान में, एक साइफर पर इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की बकौल उनकी हुकूमत तोड़ दी। 3 साल से उसे जेल में रखा, वो टूटा ही नहीं। इतने मुकदमत किए कि थानों की FIR बोल रही थी, वो खुदा दा वास्ता साढ़े ते घट झूठ लिखो, ताड़े मुंह ते लानत झूठ लिखने वालों पे, चाहे वो अखबार में लिखे चाहे टीवी में पढ़े, लानत हर उस शख्स पे, और हर उस शख्स पे लानत जो अपने किसी भी नाहक शख्स पर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करे, जुबान से, हाथ से, आर्डर से या किसी भी तरीके से। ना रजीम चेंज हो जाओ, अब ना हुर्मुज़ खुल जाएगी। $80 पर बैरल आ गया, कोई नहीं आता, बेमतल करता है। नाज़रीन, इस दौरान, इस जज्बाती दौरान एक अच्छी खबर भी दे दूं कि सहरा बरकत जो मुजफ्फराबाद के यहाँ रावाला कोर्ट में रहने वाले हैं, सहाफ़ी हैं, siyaasat.com में काम करते थे, आज उनकी जमानत हो गई। हमें उम्मीद है कि कल वो रिहा हो जाएंगे। मगर ये कंपनी नहीं चल रही। मैं नहीं कहता, हूं तो खुद वजीर कहते हैं, खुद पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म से रोका जाए। तो रोको ना बिलावल भुट्टो साहब, क्या आवाम को बेवकूफ़ समझा है? आवाम के मुंह पर इधर बेवकूफ़ लिखा है। आपके वजीर आज़म है वहाँ राठौड़ साहब, तो उनसे बोलो कि कलंदम क्यों उस जमात को किया था। अगर आप ज्यादती समझते हो, अगर सही समझते हो तो खुल के आओ। अब मैं आपको बता दूं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी आगे हो सकते हैं। इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, अभी तक पूरी वहां अवाम ही अवाम का जमे गफीर एहतजाज कर रहा है। गोलियों से कब तक मुल्क को खामोश कराओगे? फैसल वाडा हामिद मीर के प्रोग्राम में हामिद मीर ने भी लुकमा दिया, क्या कहते हैं, मैं पेश गोई कर रहा हूं कि मुझे आइंदा के सियासी मंजरनामे पर ये सब एक कंटेनर पर, यानी कि सारे पीपल्स पार्टी, नून लीग, हम क्यों, ये देखे सुने उनकी जुबान। एक बड़ी चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि देखिए जी, मुझे आइंदा सियासी मंजर में आगे कल परसों नहीं महीनों में या तो सब एक कंटेनर पर नजर आ रहे हैं या सब एक कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं। इसको, इस जुमले को नहीं मानते। ठीक है सर, मैं आपके पास देखे, फैसल वाडा काफी अरसे से आए और सबको पता है ये किन के करीब है। फैसल वाडा ने जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है इन्हें समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कंपनी नहीं चल रही, इकॉनमी जमीन बोझ हो गई है, तालीम और सेहत का बजट कम कर गया, गटरों में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। पंजाब जैसे शहर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है, लाहौर में दाता साहब गिर के सामने एक गटर में कर गए, ये कह रहे हैं। नाज़रीन, ये अंदाजा करें कि ये अब एक तरफ तो अमेरिका डील करके दुनिया को खुशखबरी दी कि जंग बंदी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आना। क्या हमारे हुक्मरानों में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है? अपोजिशन में मुंह आजकदी हो, इमरान खान हो या और जो भी हो, चलो मौलाना फजलुर रहमान तो इनके पार्ट थे, पार्ट हैं और पार्ट रहेंगे। कोई कहता है इमरान खान की जेल से निकलवा के साबिक चीफ आर्मी स्टाफ परवेज कियानी से मुलाकात हुई, कोई कहता है बैरिस्टर सैफ से हुई, कोई फरमाते हैं ये कि सहील अफरीदी से हुई। मुझे ये बताओ, बहनों से क्यों नहीं हो रही? और एक दिन खबर 5 दिन पहले चलती है कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जा रहे हैं, वहां जुनेद अकबर खान शाहिद खटक जाते हैं, वो मुलाकात नहीं होती। अगर फिर 4 दिन बाद पिम्स कर देता है। दाल नहीं काली, दाल में कुछ नहीं काला, दाल पूरी ही काली है। मौलाना फजलुर रहमान तक तो अब आपसे समझ नहीं रहे, अब क्या कितने जुल्म करोगे? अब सहेल अफरीदी कह रहे हैं स्कैंडल आ रहे हैं। स्कैंडल तो इस हुकूमत का थोड़ा इम्तियाज है, ये तो करप्शन ना करें तो इन्हें नींद ही नहीं आती, इसमें तो शक ही कोई नहीं है। इस हुकूमत के करप्शन के जबान ज़दे आम है। एक पंजाब के वजीर या वजीर नहीं, खातून है या मर्द मुझे नहीं पता,
बैरून मुल्क पैसे कमीशन के ले रही हैं, तरक्याती काम का ले रहे हैं, और पाकिस्तान में हर तरक्याती काम में फंड लिया जा रहा है, एजुकेशन से पैसे कमाए जा रहे हैं, सेहत अस्पतालों से माफिया का ले रहा है, CNW की सेक्रेटरीशिप में अन्नेवाह पैसे कमाए जा रहे हैं सरकारी इदारों में, अन्नेवाह। सरकारी अफसर अरबपति हो गए हैं जिनकी 5-3 लाख तनख्वाह है। इनसे तो कोई पूछे कि इतना माल क्यों बना रहे हो। इमरान खान से मुलाकात करा, कि बहनों से मुलाकात करा, डयाला जेल के बाहर आज 10,000 आ गए तो फिर भी इमरान खान रिहा नहीं होगा। इमरान खान के लिए हर रोज 20-25 हज़ार हर शहर से लोग निकले तो फिर ये हुकूमत घुटने टेकेगी। क्यों? ये हुकूमत आईनी और कानूनी और अवाम के वोट से नहीं आई, जिद अना और तकब्बर से आई है। अवाम का मैंडेट चोरी करके है, जिसको अवाम ने वोट डाला इन्होंने वोट चोरी किया। ये कंपनी नहीं चल रही, मान लिया सेल अफरीदी से मुलाकात हुई होगी, क्योंकि हुकूमत का एक इशू होता है। क्योंकि जैसे जैसे तरीके इंसाफ बजट करीब आ रहा था, मूवमेंट बनाने की कोशिश करती थी, हमेशा हुकूमतें गैर जरूरी खबरें फीड करती हैं और चलाना शुरू कर देती हैं। हर सहाफ़ी क्रेडिबल है, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक सहाफ़ी को उनकी सही खबर होगी। हम तो आजकल खबरें दे ही नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान में खबरें और खबरें देने वालों का ज़्यादा फर्क नहीं रहा, प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको सलाम, जो आज भी सच बोल रहे हैं। हम पूरा सच नहीं बोल रहे। मैं बताऊं कि नवाज शरीफ और पीपल्स PTI में, मुस्लिम लीग नून में क्या क्या इख्तलाफात है बताऊं। और PTI वाले तो बेवकूफ़ हैं, एक दूसरे को अपने आप पे सोशल मीडिया पे गंदा कर रहे हैं। और भाई नून लीग के इख्तलाफात कितने हैं। नवाज शरीफ जब आए थे तो वजीर आजम बनने आए थे, घर बैठने, जाती उमरा बैठने नहीं आए थे, उधर तो लंदन भी बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ की ऐसे लॉटरी निकल आई। आसफ अली जरदारी तो मुल्क से बाहर भागने की तैयारी कर रहे थे, वो सदर कैसे बन गए। ये राज लाए कि इमरान खान को घर में जब हमला किया गया था जमान पार्क में, तो क्या प्लानिंग थी। वो तो जिन्नू रखे अल्लाह उन्हों कौन चखे। बताए इमरान खान के घर में कितनी दफा पुलिस ने जान के ट्रैफिक ले जाती थी, 20-25 गाड़ियां निकालती थी, कि वहां क्या क्या रिएक्शन है। ये बताए कि इमरान खान को गुजरांवाला में बताए ना, गोली जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो प्लानिंग किसने की। क्यों असल मुल्ज़म सामने नहीं आया। अभी पुलिस हिरासत में था वजीर आला इमरान खान की पार्टी का था, परवेज लाई को उन्होंने कहा था, परवेज लाई ये सुन लो कि इसका कोई वीडियो बयान ना आ जाए। ये परवेज लाई जब शौकत खाना पहुंचे, इमरान खान और उनके कजन कासम खान ने कहा था, अलीमा खान ने कहा था, लेकिन फिर क्यों उसका मुल्ज़म का जिसने मुबैना फायरिंग की उसका वीडियो बयान आ गया। कैसे आ गया? वो तो पुलिस में हिरासत में था और पुलिस परवेज लाई के मुतहत थी। ये सब साजिशें सबको पता है, किसने कहाँ कितना माल छुपा रखा है। वक्त आने दें, हम इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जवाब देंगे। सितम ज़रीफ़ी देखेगा, हुकूमती हिसाब में बेहतरी आने के बावजूद इनके जाने की बातें की जा रही हैं। पारस जहाज़ेब समा में प्रोग्राम करती रही हैं। वो क्या फरमाती हैं? पारस जहाज़ेब बड़ी काबिल एहतराम जर्नलिस्ट है। यो क्या फरमाती हैं उनकी, अब ये उनकी ज़बानी भी सुन ले। फैसल वाडा ने कहा, हुक्मरान खुद कह रहे हैं, बुजुर्ग हमसे पूछ रहे हैं कि असी वाकई चले हैं। और मैं क्या तुसी आए किहड़े आवाम दे वोटां नाल, चोरी दे वोटां नाल आए हो तो किसे चले जाओगे तो सो वट। लेकिन अगर ये इन्होंने जाना है तो जमहूरी हुकूमत आए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए। चोरी के किसी के घर में घुस जाना चोरी है, उसे चौकीदार नहीं बनाया सकता। पारस जहाज़ेब ने अपने वीलॉग में क्या कहा ये सुनिए। वो भूल जाते हैं और फिर तो छोटे मियां साथी रखे होते हैं। हालांकि निजाम के असल माइनर मुसद नबी है ना, जिनके तंदुरुस्ती कितनी भारी जिम्मेदारियां हैं कि अगर कोई और होता तो कब छोड़कर जाता। अब मुसद नबी वजीर आज़म हैं, लेकिन इरान के साथ मामला तय करवाने में मिनी फॉरेन मिनिस्टर का किरदार वही अदा करते रहे। पाकिस्तान के बहुत भारी जिम्मेदारी मुसद नबी ने अपने कंधों पर उठा रखी है और आप देख रहे हैं ना कि हर तरफ उन्होंने अपने वफादार अफसरान का जाल बिछा दिया। और अफगानिस्तान वाला मुसद नबी अगर चाहे तो वो तो वजीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन बाहर सुहेल रैश की आंख में अकलमंदों के लिए एक पैगाम है। अब ये तकदीर की आंख हो और खालिद की बात ना हो, जनाब ये कैसे हो सकता है? तो देख सही सुहेल रैश पारस जहाज़ेब की आपने सुन ली। देखें, आज मान लिया 10,000 आ जाती है। अलीमा खान साहब आप काबिल एहतराम है, आप एक लीडर की बहन है। नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, जरदारी साहब भी। लेकिन बताऊं,
10,000 बंदे से नहीं होगा, पूरी पाकिस्तान पीटीआई को हर शहर में, चारों सूबों में 20-25 हज़ार रोजाना पुरअमन एहतजाज करना होगा। तसलसल से मुसलसल तहरीक चलाने से हुकूमतों पर दबाव आता है। जो चोरी की हुकूमत लेकर बैठ जाए उन्हें अखलाकियात ना सिखाएं। आज इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात का दिन है। कभी इम्कान है हुकूमत का माजी देखते हुए ये फिर मुलाकातें नहीं कराएंगे, फिर तौहीन अदालत करेंगे, फिर पुलिस रोकेगी, फिर जगह जगह रुकावट खड़ा होगी। बहनें तो जाएंगी। और कौन कौन आता है और कौन कौन क्या करता है, ये वक्त आएगा। ये जो जहर के इंतकाम के बीज बो रही है ये हुकूमत, ये काटेगी। हमने बड़ा जुल्म सह लिया 4.25 साल। इंशाअल्लाह ताला बाफजले खुदा बाशर्ते ज़िंदगी बताएंगे कि किसने क्या क्या जुल्म किया। कोई चीज़ भी नामालूम नहीं, सब मालूम है। नामालूम इसलिए कहते हैं कि हम नामालूम नहीं होना चाहते। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो नासिर हो, कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा सिंध हो या पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, जहाँ भी रहो अल्लाह की हिफाजत में रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।